अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल दीनी तालीम को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत का काम करती है, मार्गदर्शन का काम करती है, गाइडेंस का काम करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है मुत्तक़ियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ी लोगों की पहचान ये है, वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं देखा मगर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जन्नत को नहीं देखा मगर जन्नत के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जहन्नम का दीदार नहीं किया, अज़ाब कब्र को नहीं देखा, क़यामत के मंजर को नहीं देखा, पुल सिरात को नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं देखा, लेकिन ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। व युक़ीमूना अस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और ऐ नबी, मुत्तक़ी लोग आपके ऊपर जो किताब नाज़िल हुई है कुरान करीम, उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। और आपसे पहले अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारा, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारा, जितनी भी आपसे पहले अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को उतारा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें उतारी गई उन किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तक़ी लोग आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उनको आखिरत के मामले में, क़यामत के मामले में, हिसाब व किताब के मामले में कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, कोई शक नहीं होता। वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो हिदायत के ऊपर अपने रब की तरफ से हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब ये पहली कैटेगरी है, ईमान वालों की कैटेगरी है, मुत्तक़ी लोगों की। पहली कैटेगरी को अल्लाह ताला ने 5 आयतों में बयान किया। फिर दूसरी कैटेगरी का नंबर आया, फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ नबी, जो लोग काफिर हैं उनके लिए बराबर है, आप उनको डराएं या न डराएं, कोई ईमान नहीं लाएं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। उनके दिल अल्लाह ताला की हिदायत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उनके कानों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। वो कुरान की आयतों को नहीं सुनेंगे, वो हक बातों को नहीं सुनेंगे। वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। वो सच्चाई को देखने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनको बहुत बड़ा अज़ाब लाहिक होगा, बहुत बड़ा अज़ाब होगा। मोमिनों को बयान करने के लिए अल्लाह ने 5 आयतों में बयान किया, और काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने 2 आयतों में बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक तीसरी कैटेगरी का तज़किरा करता है। फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। उनका इकरार तो है मुसलमान होने का, मगर हकीकत में वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़शऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वो ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको पता भी नहीं, उनको एहसास भी नहीं, उनको फीलिंग भी नहीं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह फरमाता उनके दिलों में निफाक की बीमारी है और उनकी बीमारी को अल्लाह ताला दिन ब दिन बढ़ाता चला जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। और चूंकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह को झुठलाते हैं, तो उनको अल्लाह ताला बड़ा ही तकलीफ दे अज़ाब देगा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब देगा। कुरान करीम के शुरू में अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरी बयान की। मोमिनों को 5 आयतों में जिक्र किया, काफिरों को 2 आयतों में जिक्र किया, मगर मुनाफिकों का जब जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने बड़े ही तफसील के साथ, बड़े ही डिटेल के साथ कई आयतों में। ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने? ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि सबसे खतरनाक अगर कोई कैटेगरी इंसानों में होगी तो मुनाफिकों की होगी, उन लोगों की होगी जो ऊपर से तो इस्लाम का दावा करेंगे लेकिन अंदर से वो इस्लाम के दुश्मन होंगे। ऊपर से वो कलमा भी पढ़ेंगे लेकिन अंदर से वो तौहीद का इनकार करेंगे, रिसालत का इनकार करेंगे। वो बज़ाहिर तो मोमिन होंगे, उनका ऊपर का हिस्सा तो मोमिनों के जैसा होगा, मगर दिल के एतबार से, अकीदे के एतबार से, अपने बातिन के एतबार से वो मुनाफिक होंगे, वो काफिर होंगे। और ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। एक इंसान खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो आप होशियार हो जाते हैं कि यार ये मेरा दुश्मन है। लेकिन एक इंसान आपको अपना हमदर्द बताता है, अपना दोस्त बताता है, आपके साथ रहता है, आपकी भलाई की बात करता है, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं, वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। इन मुनाफिकों की आदत ये है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब मोमिनों से मुलाकात होती है कहते हैं हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब अपने काफिर साथियों के पास जाते हैं कहते हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो हकीकत में तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान, जिसको अगर हम थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, ऐसे इंसान के मिजाज में दोगलापन पाया जाता है, दोहरा मियार पाया जाता है, बज़ाहिर कुछ होता है अंदर से कुछ होता है। शरीयत में ऐसे इंसान को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक का जो लफ्ज बना है अरबी ज़बान में, ये नफक से बना है। नफक बोलते सुरंग को। सुरंग कैसी होती है? सुरंग उस रास्ते को बोलते हैं जो सीक्रेट रास्ता। आम रास्ते को नफक नहीं बोलते, तो सीक्रेट रास्ता हो। अगर आपको यहां से किशनगंज जाना है और नॉर्मल रास्ते से आप जाएंगे, उसको अरबी में नफक नहीं बोलेंगे, उसको तरीक बोलेंगे, उसको सबील बोलेंगे, उसको सिरात बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोई सीक्रेट रास्ते से यहां से किशनगंज जाएंगे, यहां से बहादुरगंज जाएंगे, उसको अरबी जबान में नफक बोलेंगे। गोया ये मुनाफिक जो होता है, ये सीक्रेट रास्ता अपनाता है लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए। वो ये समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत ज़हीन हूं, मैं ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं और अंदर से मैं अल्लाह का दुश्मन हूं, रसूल का दुश्मन हूं, इस्लाम का दुश्मन हूं। अल्लाह को पता न चलेगा, रसूल को पता न चलेगा। कुरान में अल्लाह ने बार बार इस बात का भी जिक्र किया है। इन मुनाफिकों को याद रखना चाहिए, ये दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर अल्लाह ताला को कभी धोखा नहीं दे सकते। तो मुनाफिक उस धोखेबाज इंसान। अरबी ज़बान में मुनाफिक का लफ्ज़ बाज़ उलमा कहते हैं कि नाफिका से बना। नाफिका चूहे के उस बिल को बोलते हैं जो सेकेंडरी बिल होता है। चूहा जिस बिल में रहता है, उस बिल में जाने का जो नॉर्मल रास्ता रहता है, उस रास्ते के अलावा एक सीक्रेट रास्ता होता है जिसमें से वो जाकर के छुप जाता है। उस रास्ते को, उस बिल के दहाने को अरबी ज़बान में नाफिका बोलते हैं। नाफिका, उससे मुनाफिक। गोया खुलासा ये हुआ कि मुनाफिक उस इंसान को कहते हैं जो धोखेबाज और मक्कार होता है, जो ऊपर से इस्लाम को जाहिर करता है और अंदर से इस्लाम का दुश्मन होता है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या आज के दौर में भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं? जवाब है बिल्कुल मौजूद हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो मुसलमानों की कब्र खोदते हैं। कभी वो न्यूज चैनल के ऊपर जाकर, कभी टीवी चैनल के ऊपर जाकर, कभी किसी बड़े सियासी लीडर के पास जाकर के वो मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते, उल्टी सीधी प्लानिंग करते हैं। और जब मुसलमानों के बीच में आते तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बोलते हैं। ऐसे मुनाफिक सिफत लोग आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद हैं और हर दौर में मौजूद रहे।
बंगाल में कौन भूल सकता है मीर जाफर नाम के उस मनहूस इंसान को, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा। दक्कन के अंदर मीर सादिक को कौन भूल सकता है, जिसने टीपू सुल्तान को धोखा दे करके उनके पूरे खानदान को मरवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हर दौर में मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग मुसलमानों की सब में मौजूद रहे हैं। और आज जिस मस्जिद की शहादत की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इस मस्जिद की तारीख भी अगर आप उठा करके देखेंगे, इस मस्जिद को लेकर के हमारे देश में जो तरह तरह के मामला आता है, आप उसके पीछे की तारीख और इतिहास को जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे मकरूह चेहरे नजर आए। मुसलमान कौम के ज़मीर का सौदा करने वाले हर दौर में मुनाफिक सिर्फ लोग रहे हैं। और जब बात मुनाफिक की आई है तो ये भी सुनिए, मुनाफिक दो टाइप का होता है। एक मुनाफिक वो होता है जो अकीदे के एतबार से मुनाफिक होता है, जिसके अकीदे के अंदर खराबी पाई जाती है, जो ऊपर से मुसलमान होता है लेकिन अकीदे के एतबार से काफिर होता है। अगर कोई ऐसा मुनाफिक है तो वो जहन्नम में जाने वाला है, उसका जहन्नम में जाना तय है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला है। बल्कि जहन्नम का भी जो सबसे लो ग्रेड है, सबसे निचला दर्जा है, वो मुनाफिक उस जहन्नम में जाएगा। मुनाफिक काफिर तो जहन्नम में जाएगा, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे किनारे पर होंगे, सबसे नीचे के गड्ढे में होंगे। तो जो अगर मुनाफिक अकीदे के एतबार से उसका तो काम करता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी शरीयत के अंदर बताई कि अगर कोई किसी के अंदर वो पाई जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते वो मुनाफिक है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिकों की फितरत है, मुनाफिकों की आदत है, मुनाफिकों की खसलत है। अगर किसी के अंदर पाई जाए उसको डरना चाहिए कहीं वो भी मुनाफिकों में शामिल ना हो जाए। इसको बोलते हैं शरीयत में निफाक अमली, कि अमल के अंदर, इंसान की एक्टिविटी के अंदर, इंसान के कामों के अंदर कुछ ऐसे काम पाए जाएं जो इंसान को मुनाफिकों के रास्ते की तरफ लेके। आज की तकरीर में मैं ऐसी ही चंद चीजों को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अरबउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, चार चीजें अगर किसी के अंदर पाई जाएं तो वो पक्का मुनाफिक है। वमन काना फीही खसलतुन, और अगर किसी के अंदर इन चार चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए तो समझ जाओ कि उसके अंदर मुनाफिकों की एक आदत पाई जाती है, मुनाफिकों की एक खसलत पाई जाती है। चार चीजें मुनाफिक की पहचान है, मुसलमान की पहचान नहीं है, मोमिन की पहचान है। नंबर एक, इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर दो, वइज़ा वादा खलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर तीन, वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। और नंबर चार, वइज़ा खासमा फजरा, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर आए। ये चार चीजें मुनाफिक की पहचान है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? झूठ बोलना। हाँ, जहां बात बिला वजह हम झूठ बोलते, और जब से मोबाइल का दौर चला है तब तो झूठ बिल्कुल आसान है। मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, आपने फोन किया मौलाना साहब कहां पहुंचे? मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूं, लेकिन चूंकि जल्दी है, वेट हो रहा है। मैंने कहा नहीं साहब मैं दरभंगा। क्या झूठ नहीं है? नौकरी हासिल करने के लिए झूठा सर्टिफिकेट बनाना, झूठी मार्कशीट लगा लेना, नकली मार्कशीट लगा लेना ताकि सरकारी नौकरी हासिल हो जाए, क्या ये झूठ नहीं है? मदरसे में उस्ताद से छुट्टी लेने के लिए झूठी एप्लीकेशन लिख लेना, मेरे बाप बीमार है, मेरे दादा बीमार है, मेरी दादी बीमार है, क्या ये झूठ नहीं है? किसी बच्चे के साथ हंसी मजाक में उसको झूठ बोल करके अपने पास बुलाना, शरीयत तो इसको भी झूठ करार देती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, ऐ लोगों सच्चाई को थाम लो, फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, और झूठ से बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि ये जो झूठ है ये गलत काम का रास्ता बताता है और गलत काम जहन्नम का रास्ता बताता है। तो झूठ बोलना ये मुनाफिक की सिफत है। हमेशा अपने आप को झूठ से बचाओ जाओ।
कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरा करो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। झूठ से भी बचना है और झूठों से भी बचना है। झूठे लोगों के साथ उठने बैठने वाला भी झूठा हो जाएगा, इसलिए झूठ से हमेशा अपने आप को बचाओ। लेकिन हाँ, अगर दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का मसला आ जाए, कोई नेकी का मामला आ जाए, कोई भलाई का मामला आ जाए, और वहां अगर हमारे सच बोलने से मामला खराब हो रहा है और झूठ बोलने से मामला सही हो रहा है, तो वहां हमारी शरीयत ने झूठ बोलने की इजाजत दी है। अगर आप दो पड़ोसियों में, दो भाइयों में अगर झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को मिटाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, तो वहां पे इस्लाम ये कहता है कि आप झूठ भी बोल सकते। इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना, मगर इस्लाम की नजर में दो बिछड़े हुए लोगों का मिलना इतना अहम काम है कि वहां इस्लाम ने झूठ बोलने की भी इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लईसल कद्दाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास औ यन्मी खैरा, अगर कोई लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, लोगों के दरमियान झगड़े को खत्म करने के लिए अगर झूठ बोलता है, तो ऐसा झूठ बोलना इस्लाम में हराम है। इसी तरीके से कभी अपनी जान पर बनाए और जान बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता ना हो, तो इस्लाम वहां पर भी आपको इजाजत देता है कि आप झूठ बोल सकते। लेकिन हाँ, वहां पर भी आप कोशिश ये करें कि झूठ ना बोले, कोई ऐसी बात बोल दे कि जो बात झूठ भी ना हो और मेरी जान बच जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जब हिजरत के सफर पे जा रहे थे, आपके साथ अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे थे। पूरे मक्का में इस बात की शोहरत हो चुकी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, और मक्का के काफिर पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक को, और दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 100 ऊंटों का इनाम रखा गया था। रास्ते में एक आदमी से अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हो जाती। वो आदमी काफिर था, मुसलमान नहीं था। वो अबू बकर सिद्दीक को तो पहचानता था, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं पहचानता। उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? अगर अबू बकर सिद्दीक ये कह देते हैं कि अल्लाह के नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी जान पर खतरा आ जाएगा। पूरे मक्का को पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ना है, उनको गिरफ्तार करना है। और अबू बकर सिद्दीक अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना गुनाह का काम है। अब यहां पर उनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी खतरनाक हालत है। अबू बकर सिद्दीक झूठ भी नहीं बोलते, कहते हाज़ा हादीनी यहदीनी इलस्सबील, ऐ मेरे दोस्त ये मेरे गाइड हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। उस आदमी ने सोचा अरब में जब कोई सफर करने जाता है तो रास्ते में किसी को गाइड ले लेता है, जो उसको रास्ता बताता है, तो उसने वो वाला गाइड समझा। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में ये मुराद ले लिया कि ये इस्लाम के गाइड हैं और मुझे इस्लाम का रास्ता बताते हैं और जन्नत का रास्ता बताते हैं। तो इस्लाम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत देता है, लेकिन वहां पर भी तकवा का तकाजा यह है कि आप झूठ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। कौम के लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको समझाना चाहते हैं तौहीद के बारे में, उनके पत्थर के बुतों की हकीकत बताना चाहते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को मेले में जाना था, त्योहार में जाना था, और उसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह प्लानिंग की थी कि उनके बुतखाने में जाकर सारे बुतों का काम तमाम कर देंगे। कौम के लोग उनके पास आते और सवाल करते, क्या इब्राहीम हम तो अपने त्योहार में जा रहे हैं, हम तो अपने मेले में जा रहे हैं, इब्राहीम क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो कौम के लोगों को शक हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे गोलमोल बात कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। कौम के लोगों ने यह समझा कि ये बुखार होगा, सर्दी लगी होगी, कोई और मामला होगा, इसलिए हमारे साथ ये जाना नहीं चाहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल में क्या सोच रहे हैं कि मैं तौहीद पर हूं, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं, और तुम पत्थर के बुत के आगे सजदा करते हो, तुम मुशरिक हो। मैं तुम्हारे शिर्क को देखकर, तुम्हारे कुफ्र को देखकर और तुम्हारे गलत कामों को देख करके मैं, तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और बात को बना लिया। इसको अरबी में तौरिया बोलते हैं, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि झूठ बोलने के अलावा कोई चारा न हो, वहां पर भी अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते बल्कि तौरिया। और आगे बढ़िए,
जब कौम के लोग अपने मेले में चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल हुए और कुरान कहता है फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, उन्होंने अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ डाला, जितने बुत थे सारे बुतों को तोड़ डाला, इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी बुत की तरफ वो लोग रुजू करें, बड़े वाले को छोड़ दिया बाकी सबको तोड़ दो। जब कौम के लोग अपने त्योहार अपने मेले से वापस आए और अपने इबादत खाने में जब दाखिल हुए और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहा कि कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किया है, बहुत बड़ा ज़ालिम। क़ालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कुछ लोगों ने कहा कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का एक लड़का है, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वही इन बुतों की बुराई करता है, उसी का काम है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं 20 साल के इब्राहिम अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ रहे हैं। मैं अपने 20 साल के नौजवान से पूछना चाहता हूं तू क्या किया? आइए मैं जवाब देता हूं। हमारा 20 साल का नौजवान व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पर बैठ करके गंदी वीडियोस देख रहा है, फ्री फायर जैसे गेम के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, रात दिन वो बैठ करके गुटखा और खैनी खा रहा है, नशे में डूबा हुआ है, बदकारी में डूबा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। ये हमारी कौम की हालत है, हमारे नौजवान की। उंगली पर गिन सकते हैं आप ऐसे नौजवानों को जो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करते हो, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हो, जो अस्हाबे कहफ के नक्शे कदम पर चलते हो। वरना हमारे अक्सर नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए हैं, अपनी जवानी को गलत कामों में लगाए हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी, ये ताकत दोबारा नहीं मिलेगी, ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगी। इस इंतजार में मत रहो कि लाठी पकड़ने का टाइम आएगा तब मस्जिद में जाओ। इस इंतजार में मत रहो जब चेहरे पर छुरियां पड़ जाएगी तब तुम्हें मस्जिद का दरवाजा याद आएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहो। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम अपनी जवानी के खत्म होने तक दुनिया में जिंदा रहो। क्या नौजवानों का इंतकाल नहीं होता? क्या नौजवानों की मौत नहीं होती? क्या नौजवानों के साथ एक्सीडेंट नहीं होता? क्या नौजवान बीमार नहीं पड़ते? क्या नौजवानों के जनाजे नहीं उठाते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहिम 18-19 साल के नौजवान हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ देते हैं और कौम के लोगों को बुलवाते हैं। बुलाया जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम को बुलाया गया, इब्राहिम आए। अंत फअलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तेरा है ये काम? क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सुलूक किया? अब यहां पर अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं तो कौम के लोग तो बड़े गुस्से में हैं। अगर सच बोल देंगे फौरन जीना हराम कर देंगे और मकसद भी पूरा नहीं होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। यहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच नहीं बोला बल्कि गोल मोल बात कर दी। क़ाल बल फ़अलुहुम कबीरुहुम बल फ़अलहुम कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, ये बड़का वाला बुत बचा है, इसी से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, ये बोलने की ताकत नहीं रखते, बोलने की शक्ति नहीं है इनके अंदर। क़ाल उफ़्फ़िल लकुम व लिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है। अफसोस है तुम्हारे ऊपर जो बोल नहीं सकता, जो नफा नहीं पहुंचा सकता, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे हाथ जोड़ते हो, उसको माबूद मानते हो, उसको रब मानते हो। अरे कितने नादान, कितने पागल हो तुम। जो समझाना था, जो हुज्जत कायम करना था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया। पता ये चला कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है जहां जान जा रही हो, मगर ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नेक बंदों ने अपने दामन को झूठ से बचाया है। आज हम और आप अपने गिरबान में जाके हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक की पहचान। और आगे बढ़िए, मुनाफिक की दूसरी निशानी वईज़ा वअदा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मुसलमान अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वादा खिलाफी करने वाला, अपनी जबान से फिर जाने वाला, अपने आप को मुसलमान न कहे, वो मुनाफिक की पहचान है।
मुसलमान की जबान की एक वैल्यू होना चाहिए, अहमियत होना चाहिए। मगर आज हालात कुछ और बता रहे हैं। किशनगंज से लेकर के हैदराबाद तक में गया हूं, आपके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के इलाकों में मैं गया हूं। मुझसे कई मुसलमानों ने अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस बताया है कि शेख साहब, मौलाना साहब, आज कारोबार के हालात ये हैं कि मुसलमान के साथ बिजनेस करने से परहेज करते हैं। मुसलमान के साथ कारोबार करने से डरता है, बचता है। अगर माथे की के सज्जे का निशान देखकर और चेहरे की भरपूर दाढ़ी देखकर और ये समझ कर कि ये बड़ा नेक इंसान है, किसी मुसलमान के साथ कारोबार शुरू किया, ऐसा धोखा देता है, ऐसा फ्रॉड करता है और ऐसी वादा खिलाफी करता है कि मुसलमान के ऊपर से विश्वास उठता चला जाता है। कोई दौर था, कोई जमाना था, इस देश में हमारी एक पहचान थी, हमारी जबान की एक वैल्यू थी। लोग कहते थे मुसलमान जबान का पक्का होता है, मुसलमान वादे का पक्का होता है। और जब वो दौर था तो हम बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते थे। लेकिन जब हम गिर गए, हमारे हालात खराब हुए तो हमारे अखलाक भी खराब हो गए। हम वादा खिलाफी करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हम जबान के कच्चे हो गए। हालात ये हो गए कि हमारी अपनी कौम के लोग हमसे कारोबार करने से कतराते थे। कभी आपने गौर किया ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गुजराती लोगों की कंपनी क्यों है? बड़े बड़े कारोबार में मारवाड़ी लोगों का नाम क्यों आता है, जैनी लोगों का नाम क्यों आता है? कहते कि मारवाड़ी अपने जबान के बड़े पक्के होते हैं, जैनी अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। इस देश में, इस मुल्क में अगर हमें अपनी पहचान बनाना है मेरे भाइयों, तो हमें ये पहचान भी बनानी पड़ेगी कि मुसलमान अपने वादे का पक्का होता है। ये पहचान बनाना पड़ेगा। जंगे बद्र के हालात आप देखिए, अल्लाह के नबी 313 सहाबा के साथ 1000 के लश्कर का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। 17 रमजान को ये जंग होती है। 17 रमजान के पहले की जो रात आती है, उस रात में अल्लाह के नबी रात भर दुआएं करते हैं, रो रो करके गिड़गिड़ा कर। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना लिहाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी पर लोग आज हलाक हो गए, ये मुट्ठी पर लोग आज अगर खत्म हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला, तेरे आगे कोई सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई न होगा। अल्लाह के नबी रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से अल्लाह के नबी को चिपक जाते हैं और कहते हैं कफा का मुनाशदतुका रब्बका। ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको मायूस न करेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। 313 मुसलमान का मुकाबला 1000 से था, यानी अपने से 3 गुना ज्यादा लश्कर से मुकाबला कर। क्या नबी मायूस हो गए? मायूस नहीं, नबी दुआ कर रहे हैं। उन्हीं हालात में 2 सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अरे अल्लाह के नबी, हम आपका साथ देने के लिए आए हैं। रास्ते में हमको काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और जब उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया तो हमको काफिरों से वादा करना पड़ा कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, हम अल्लाह के रसूल का साथ नहीं देंगे, हम काफिरों के खिलाफ जंग में साथ नहीं देंगे। अरे अल्लाह के नबी, हमने जान बचाने के लिए वादा तो कर लिया है, मगर हमें पता है कि आपको एक सहाबी की बड़ी जरूरत है। आपके पास सिर्फ 313 लोग हैं। अरे अल्लाह के नबी, अगर हम 2 मिल जाएंगे तो 315 हो जाएंगे, हमको अपने साथ शामिल कर दीजिए। नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने कहा तुम वादा करके आए हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह वादे का लिहाज करने वाले इंसान हैं, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मुझे नहीं चाहिए 315, मैं 313 के साथ जंग करूंगा, तुम वापस जा सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी के वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं करेंगे। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में सब जायज है। माफ कीजिए, इस्लाम के अंदर ये उसूल बिल्कुल गलत है। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। ये जितने ज़िनाकारी और बदकारी और बेहयाई के काम हो रहे हैं, ये सब प्यार और मोहब्बत ही के नाम पे हो रहे हैं। अपनी महबूबा के 32 टुकड़े करके फ्रिज में डालने वाला, अपनी महबूबा के चेहरे पर तेजाब डाल देने वाला, अपनी महबूबा के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला भी अपने आप को आशिक बोलता है और मोहब्बत करने वाला बोलता है। मेरे भाइयों, मोहब्बत ये नहीं है जिसको दुनिया मोहब्बत कहती है। ये मोहब्बत नहीं है जिसमें इंसान नाजायज रास्ता अपनाता है। मोहब्बत ये है अगर इंसान को पता चला है कि फलां की लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नेक है, बड़ी दिलदार है,
इस्लाम कहता है प्रॉपर चैनल से आओ, लड़की के गार्जियन के पास रिश्ता भेजो, लड़की के माँ बाप के पास रिश्ता भेजो, वो तैयार है तो निकाह कर लो, और निकाह के बाद हलाल और जायज तरीके से अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप प्रेम विवाह करें, आप लव मैरिज करें, आप पहले मोहब्बत करें फिर शादी करें। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। आज हमारे यहाँ प्यार और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है। और जंग के मैदान में इस्राइल फलस्तीन के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, और ये दुनिया, इसको कुत्ता भी अगर दुनिया में कहीं मरता है तो कुत्ते के मरने पर भी बड़ा बवाल होता है। जानवरों की बलि और जानवरों की कुर्बानी पर भी संस्थाएं बनी हैं, इदारे बने कि नहीं साहब जानवरों का खून नहीं बहना चाहिए, जानवर भी जानदार होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, उनको नहीं मारना चाहिए। जानवरों के मरने पर लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसी फलस्तीन के गजा शहर में दूध पीते बच्चों को मारा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। माओ की गोद से बच्चों को मारा जा रहा है, शौहर के सामने बीवी का रेप किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान के भी आदाब बताए हैं। जब आप जंग के मैदान में किसी लश्कर को भेजा करते थे तो आप ये हुक्म दिया करते थे, ला तक़तुलू वलीदन, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान में नहीं लड़ने के लायक है उस बूढ़े को कत्ल न करना, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला न करना, इबादत गाह के ऊपर हमला न करना। बात आई है तो सुन लीजिए। इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसी मस्जिद जो 1527 ईस्वी को बनी थी, और इस मस्जिद के बनने के बाद 300 सालों तक कभी उस मस्जिद को लेकर के कोई झगड़ा नहीं। मुगल दौर में बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के रहनुमा आए, उसी दौर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उसी दौर में बहुत बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के गुरु आए। किसी ने भी अपनी किताब में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि श्री रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह को तोड़ करके मस्जिद बनाई। लेकिन एक झूठ कहा गया हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। बाबरी मस्जिद 1527 में बनती है और 1838 गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, तो पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद को लेकर के जो झगड़ा खड़ा होता है वो 1838 में होता है, यानी बाबरी मस्जिद के बनने के 300 साल। और फिर इसी दुनिया ने देखा कि इसे मुल्क में सेकुलरिज्म और कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दिया, और 10 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस बात के कोई साक्ष्य प्रूफ तो नहीं है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, मगर चूंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था उससे जुड़ी हुई है, लिहाजा वो जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी जाए और वहां से दूर एक मकाम पर मुसलमानों को मस्जिद की जगह दे दी जाए। इस फैसले को सुनने के बाद दुनिया में भारत के इंसाफ और भारत की अदालत का बड़ा मजाक बना। इंसाफ ये नहीं है कि आप किसी की आस्था की बुनियाद पर किसी की इबादत गाह को किसी के हवाले कर दे, ये इंसाफ नहीं हो सकता। ये आप अपने मन की एक बात तो कह सकते हैं, मगर इसको जस्टिस और न्याय और इंसाफ नहीं कहा जा सकता मेरे प्यारे साथी। और इस्लाम का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी की मस्जिद, किसी की इबादत खाना को गिरा करके आप मस्जिद को कायम करें, नहीं, इस्लाम की कतान की तालीम। और अगर आप बात करेंगे तो इसी भारत में बहुत सारी हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी इबादत गाहें मौजूद है जो बौद्ध धर्म की इबादत गाह थी, और बाकायदा उसका तोड़ करके वहां हिंदू मजहब का मंदिर खड़ा किया गया है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके साक्ष्य मौजूद है और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और आप देख लें, एक पूरी 1000 साल की तारीख मौजूद है। और आज अगर एक एक मंदिर का सर्वे किया जाए और इस तरीके से इतिहास के बुनियाद पर अगर लोगों की इबादतों पर हमले किए जाएं तो न ये मस्जिदें कायम रहेंगी, न ये मंदिर कायम रहेंगे, और इंसानियत तार-तार हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये चाहते हैं कि जो इबादत का जहां है, इस मुल्क में लाखों मंदिर हैं, वो मंदिर अपनी जगह मंदिर रहे, इस मुल्क में हजारों मस्जिदें हैं, मस्जिदें अपनी जगह रहे, इनको बुनियाद बनाकर इंसानियत को न तोड़ा जाए, मानवता को तार-तार न किया जाए, इंसान की इंसानियत को खत्म न किया जाए, मानव की मानवता को खत्म न किया जाए। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भेजा, कह रहे खबरदार किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना, किसी के पूजा स्थल को मत तोड़ना, किसी के उपासना स्थल को मत तोड़ना, किसी के वर्शिप प्लेस को मत तोड़ना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी को धोखा न देना, गद्दारी न करना, खयानत न करना,
जंग के मैदान में भी अल्लाह के नबी ये उसूल बता रहे हैं। पता ये चला न प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज है। तो मेरे अजीजों, जंग बद्र में अल्लाह के नबी ने उन 2 सहाबा को वापस कर दिया, कहा नहीं, हमने वादा कर दिया है, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। वही वादा खिलाफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की तीसरी पहचान, वह इज़ा तुमीना खाना, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। अमानत का मतलब क्या? हमें और आपको ये समझ में आता है कि मौलवी साहब, अगर हमने मदरसे का पैसा आपको दिया, 1000 रुपये दिया, 5000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी वही नोट हो जो हमने दिया। अगर आपने हमको 5000 रुपये दिए हैं किसी नोट की शक्ल में, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी मैं अपनी मन से, अपनी मर्जी से चेंज न करूं, उस नोट को भी जब मदरसे में मैं जमा करूं तो वही सेम नोट जमा करूं। अमानत इसको बोलते हैं। ठीक है, अमानत का मतलब तो यह है, लेकिन अमानत का एक और मतलब है मेरे भाई, जिम्मेदारी को भी अमानत बोलते हैं। आपके सर के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाए वो भी आपके ऊपर अमानत है। आप एक मदरसे में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाना ये आपके ऊपर अमानत है। आप मस्जिद के इमाम हैं, 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाना है, ये अमानत है आपके ऊपर। आप गांव के मुखिया हैं, गांव के सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। आप अपने इलाके के विधायक, MP, MLA हैं, उस इलाके की जनता के भलाई के काम करना ये आपके सर के ऊपर एक अमानत है। और आगे बढ़ो, आप बच्चों के बाप हैं, एक औरत बच्चियों की माँ है, बेटियों की माँ है। माँ के ऊपर ये अमानत है कि अपनी बच्चियों को कैसे पाल रही है, बाप के ऊपर अमानत है अपने बच्चों को कैसे पाल रहा है। माफ करना मेरे भाई, आज इस पर तो तकरीर होती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इस पर तो बयान होता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इस पर तो तकरीर होती है कि माँ बाप को रुलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मगर इस पर बहुत कम बात होती है कि बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो बच्चों का हक मार लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप शादी करने के लिए रिश्ता देखते हैं, शरीयत ये कहती है रिश्ता भी आप जब देखने जाएं तो नेक औरत का इंतखाब करें, ताकि आपके होने वाले बच्चों को नेक मां मिले, अच्छी मां। इसी बिहार में एक जगह में गया, छपरा में, एक नौजवान से मुलाकात हुई। वो नौजवान दीन से बिल्कुल दूर था, उलमा को जानता तक नहीं था, कभी कोई बयान नहीं सुनता था, कोई तकरीर नहीं सुनता था, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं। उसने नेपाल की एक लड़की से शादी की। छपरा से आगे नेपाल बॉर्डर भी शुरू होती है, नेपाल की एक लड़की से उसने शादी की। और वो लड़की आलिमा थी, दीनदार थी, नमाजी थी, तहज्जुद गुज़ार। जब वो लड़की उस आदमी की बीवी बनकर के घर में आई, उस लड़की ने उस आदमी को बिल्कुल चेंज कर दिया। जो इंसान कल तक 1 टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, आज 5 टाइम का नमाजी भी है और रात में तहज्जुद भी पढ़ता है। सर्दी के मौसम में भी फजर की नमाज वो जमात से पढ़ता है। जो कल तक उलमा को नहीं जानता था, आज छपरा के इलाके में अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम हो, या सनाउल्लाह मदनी साहब का प्रोग्राम हो, या मुंबई से या कहीं से भी कोई आलिम आता है, वो नौजवान फोन करके कहता है मौलाना मैं आपको अपने घर में खाना खिलाना चाहता हूँ, आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। एक नेक और दीनदार औरत आपको चेंज कर सकती है, आपको बदल सकती है। अगर आप अपने होने वाले बच्चों की भलाई चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक नेक और दीनदार मां लेकर के आइए। जब रिश्ता कीजिए तो दीनदारी। शादी हो गई, बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, उसका यह हक भी है कि आप बच्चे का सही नाम रखें, उल्टे सीधे नाम। आजकल कोई इंटरनेट देख के नाम रखता है, और आपके बिहार बंगाल में तो और बुरा हाल है, कुछ भी लोग नाम रख देते हैं। मैंने बात नाम ऐसे देखे बंगाल में, रबीउल, भाई रबीउल के आगे क्या नहीं मालूम, बस रबीउल नाम रख। रबीउल का क्या मतलब होता है? एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा रवि। रवि के माने हिंदी संस्कृत का लफ्ज है, रवि के माने सूरज। ये गैर मुस्लिम भाइयों का नाम रखा है, रवि नाम रखा। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम रखा हाविया। मैंने पूछा भाई ये नाम कहां से रखा? बोले कुरान में आया है। मैंने कहा हाविया जहन्नम का एक नाम है भाई, क्या नाम रख दिया? तो बाद में कुरान से नाम रखते हैं। नाम भी बहुत सोच समझ के रखो, किसी आलिम से मशवरा करने के बाद।
बच्चा जब बड़ा होने लगे, बच्चा 7 दिन पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। अकीका का भी बहुत सवाल आता है अररिया किशनगंज कटिहार के इलाके से। मौलवी साहब बच्चे का अकीका नहीं कर दिया, कुर्बानी हो रही है, एक हिस्सा ले लूं क्या बड़े में? अकीका के बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है, याद रखिए। बड़े जानवर में कुर्बानी साबित, अकीका साबित नहीं। और अकीका कोशिश यही करनी चाहिए कि 7वें दिन कर लो। 7वें दिन नहीं हो पाया, उसके बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो कर लो। 7वें दिन के बाद 14वें या 21वें दिन की कोई कैद नहीं, तो पूरी जिंदगी निकल जाती है बच्चे का अकीका नहीं करता। बच्चे का अकीका बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की सही तरबियत कीजिए। बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दीजिए। बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो बच्चे की पिटाई कीजिए। ये तमाम तालीमात इस्लाम ने दी। तो अमानत है, ये औलाद आपके कंधे पर अमानत है। हमें और आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। छोटे बच्चे हमारे होते हैं, हल्की सी खरोंच भी लग जाए, गिर पड़ जाए, चोट लग जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ हम नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में कैसे जलता हुआ छोड़ सकते हैं? ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, रात को 2-2 बजे तक आपकी बेटी मोबाइल पर ऑनलाइन रहती है। क्या आपको ये जानने का हक हासिल नहीं कि वो किसके साथ ऑनलाइन है? आपका लड़का रात भर घर से बाहर रहता है, रात भर मोबाइल पर बातें करता है, रात भर मोबाइल चलाता है। क्या आपको रोकने का हक हासिल नहीं कि बेटा ये मुनासिब नहीं, ये सही नहीं है? अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो। घर में कोई आलिम आए, बच्चे से को तुम जाकर के सलाम करो। आलिम की खिदमत में बच्चे को आगे रखो ताकि उलमा की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मदरसे की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मस्जिद की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। मेरे भाइयों, ये पर्ची मेरे पास आई, 9 बजे तक मुझे तकरीर करना है और अब पब्लिक माशाअल्लाह अच्छी आ चुकी है। मैं चाहूंगा कि तकरीर के आखिर में आप आइए और मेरे हाथ पर मुसाफा करते हुए, मुझे चंदा करना नहीं आता, मैं साफ बात बोलता हूं, ये मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब का काम, ये अनवारुल हक साहब का काम है। ये आपके जो बंगला जबान के चंदा करने वाले लोग होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में दुआएं देते हैं, चंदा करते हैं, वो मेरा काम नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ करके मेरे हाथ पे मुसाफा करते हुए इस इदारे का ताउन करके जाएं, ताकि ये जो पर्ची भाई ने भेजी है, ये पर्ची जो है हमारी बेकार न जाए। आखिरी 2-4 बातें बयान करके बात खत्म करूंगा। 9 बजे में 5-6 मिनट। मेरे भाइयों, आप मुनाफिक की जो पहचान बताई कि अमानत रखी जाए तो खयानत करें, वो काम हमें नहीं। हमें अपनी अमानत को समझना है और इस दुनिया की सबसे बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने ऑफर किया जमीन को, अल्लाह ने ऑफर किया आसमान को, अल्लाह ने ऑफर किया पहाड़ों को। इन्ना अरसनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, इन्ना अरसनल अमानता, अल्लाह ने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरसनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। अल्लाह ने माशाअल्लाह अल्लाह ने आसमानों, जमीन और पहाड़ों के ऊपर इस अमानत को पेश किया कि क्या तू अल्लाह के कानून पर चलेगी, तू अल्लाह के दीन पर चलेगी, तू इताअत का काम करेगी। पहाड़ों ने और आसमानों ने इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा जाहिल है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम दुआ करें, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों की इस पहचान से अल्लाह महफूज रखे। हम वादा करें तो वादा को पूरा करने वाले बने, हम बात करें तो सच बोलें, हम अमानत में खयानत न करें, हम बातचीत करें तो गाली गलौज पर हम न उतरें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें। मुनाफिक की एक पहचान ये भी बताई अल्लाह ने, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, कि मुनाफिक जब नमाज का टाइम होता है बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। असर की मस्जिद, असर की नमाज मस्जिद में मैंने पढ़ी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए
असर की नमाज मैंने मस्जिद में पढ़ी, 2-4 बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। मैंने पूछा भाई और लोग कहाँ हैं? बोले जलसे में गए। आज जलसे की भीड़ में लोग आते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत अफसोस की बात। हम एक मस्जिद का रोना रो रहे हैं। हम आज 6 दिसंबर की तारीख को मस्जिद के नाम से हम याद कर रहे हैं, मगर आज हमारे गांव की मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। हमारे इलाकों में कितनी मस्जिदें हैं जहाँ नमाजियों की तादाद ना के बराबर है। शायर कहता है मस्जिद जो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने।